पाकिस्तानी रुपया दुनिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल हो चुका है। आलम यह है कि वर्ष के प्रारंभ से ही उसके मूल्य में करीब 12% की गिरावट बरकरार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार को अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए जल्द ही एक बार फिर IMF रुख करना पड़ सकता है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के विंडसर कैसल महल में 3 कमान के साथ पकड़े गए 19 वर्षीय भारतवंशी युवक जसवंत सिंह चेल के माता पिता IT कंपनी के निदेशक हैं। जसवंत के पिता जसबीर चेल ने घटना को बेहद गलत बताते हुए कहा कि उनके बेटे को मदद की जरूरत है। इजरायल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट ने मंगलवार को कहा है कि ईरान और दुनिया के शक्तिशाली देशों के बीच अच्छे परमाणु समझौते के विरोध में नहीं है। हालांकि उन्होंने मौजूदा वार्ता का ऐसा परिणाम निकलने पर संदेह भी जताया। तुर्की में सीरिया के शरणार्थी और स्वीडन और भूटान में शिशुओं वाले परिवारों पर हुए एक नए अध्ययन में पाया गया है कि शिशुओं के सोच के विकास में उनकी मां का खराब स्वास्थ्य खतरनाक हो सकता है। हालांकि मामूली बदलावों के जरिए ही इस अवस्था को खत्म किया जा सकता है। कैंसर रोग की पहचान के तरीकों पर शोध लगातार जारी है। इसी क्रम में सेराटोव स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि SSU के रूसी वैज्ञानिकों ने ब्लड में कैंसर सेल की पहचान का एक नया और प्रभावी तरीका खोजा है। ये शोध साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुआ है। पाकिस्तान और चीन को सख्ते में ला खड़ा करने वाले ग्वादर के विशाल प्रदर्शन का कारण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC है। गुलाम कश्मीर निवासी लेखक और कार्यकर्ता डॉक्टर शबीर चौधरी ने अपने ब्लॉग में कहा है कि जमात इस्लामी की अगुवाई वाले प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों को जीत मिली है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने मंगलवार को पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर मुहर लगा दी है। विपक्षी दलों ने संसद की नजरअंदाजी का आरोप लगाते हुए सरकार के इस कदम की आलोचना भी की है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हांगू जिले में गैस लीक होने के कारण मंगलवार को 3 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि ये घटना गुलशन कॉलोनी के एक घर में हीटर से गैस लीक होने के कारण हुई है। बचाव कर्मियों ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि ठंड होने के कारण घर के सभी लोग हीटर लगाकर सो रहे थे। अमेरिका के कोलोराडो राज्य में हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में गोलीबारी करने वाला संदिग्ध भी शामिल है। पुलिस का मानना है कि संदिग्ध ने डेनवर और लेकवुड कोलोराडो में कम से कम 7 अलग-अलग स्थानों पर गोलीबारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को साल 2022 के लिए $768 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा बिल साइन किया। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में संचालन के लिए 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने चीन के संबंध में भव्य रणनीति विकसित करने का आह्वान भी किया। 2021 समाप्त होने में थोड़े दिन शेष हैं। पूरे वर्ष भारत समेत चीन का कई देशों के साथ सीमा गतिरोध जोरों पर चल रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नए वर्ष में चीन और अमेरिका के बीच संबंधों में नरमी आएगी या फिर चीन अमेरिका के बीच गतिरोध और भी ज्यादा बढ़ेगा। क्या T2 को लेकर दोनों देशों के बीच जंग के आसार बनेंगे। अमेरिका में तैनात चीनी राजदूत क्विन गांग ने एक साक्षात्कार में अमेरिकी सरकार को चेतावनी दी है। बड़े अमेरिकी मीडिया घरानों के प्रधान संपादकों और वरिष्ठ संवाददाताओं के साथ बातचीत में अमेरिका और चीन के बीच मौजूदा तनातनी पर गांग ने कहा कि यदि लोग वास्तव में चीन के खिलाफ शीत युद्ध छेड़ना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि चीन पराजित नहीं होगा। अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित TCH और BCM ने मंगलवार को घोषणा की है कि एक प्रोटीन सब यूनिट कोविड वैक्सीन कोर्बेवैक्स को भारत में लॉन्च करने के लिए DCGI से मंजूरी मिल गई है। वैक्सीन एंटीजन के प्रारंभिक निर्माण और उत्पादन प्रक्रिया को TCH के सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट में विकसित किया गया था। वीडियो गेम निर्माता रायट गेम्स लिंग भेद का मुकदमा निपटाने के लिए 2000 महिला कर्मचारियों को $10 करोड़ यानी कि 750 करोड़ रुपए का मुआवजा देने पर सहमत हो गई है। वर्तमान और पूर्व महिला कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ 2018 में मुकदमा दायर किया था। दुनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए चीन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को
आलोचनाओं का मुकाबला करने के लिए विदेशी मीडिया आउटलेट्स में घुसपैठ की रणनीति अपना रहा है। मैन बुकर प्राइज से सम्मानित न्यूजीलैंड की लेखिका केरी हुल्मे का निधन हो गया है। वो 74 साल की थी। हुल्मे के परिवार के सदस्यों ने बताया कि न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप पर वाइमेट में लेखिका ने अंतिम सांस ली। हालांकि उन्होंने मौत के कारणों की जानकारी नहीं दी है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई से निजता के मुकदमे के तहत पूछताछ की जा रही है। वादी द्वारा दायर किए गए मुकदमे पर सुनवाई करते हुए कैलिफोर्निया के एक संघीय न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है। वादी ने इंटरनेट के इस्तेमाल को अवैध रूप से ट्रैक करने का आरोप भी लगाया है। यूएई ने गैर मुस्लिम जोड़ों के लिए एक नई पहल की है। यहां पहली बार किसी कनाडाई गैर मुस्लिम युगल के लिए पहला कानूनी विवाह लाइसेंस जारी किया गया है। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब यूएई अपने क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों पर अपनी बढ़त बनाए रखना चाहता है। इजराइल ने भूमध्य सागर से मंगलवार की सुबह सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर मिसाइलें दागी, जिससे कंटेनर टर्मिनल में आग लग गई। यह हमला रूस के मीमेन हवाई ठिकाने के पास किया गया। दिसंबर से इस अहम बंदरगाह पर एक ऐसा दूसरा हमला है। सूडान के पश्चिम में कोर्डोफेन में स्थित एक सोने की खदान धंसने से कम 38 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। सूडान के राष्ट्रीय माइनिंग कंपनी ने ये जानकारी दी। ये लोग खदान में थे और तभी किसी कारण खदान धंसी और ये भीतर फंस गए। पाकिस्तान ने भारत के विदेश मंत्रालय के प्रभारी उच्चायुक्त को तलब कर हाल ही में हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद के दौरान नफरत भरे भाषणों पर चिंता जताई। पाक ने बौखलाहट निकालते हुए भारतीय पक्ष को बताया कि नागरिक समाज और देश के लोगों के एक वर्ग ने कथित घृणास्पद भाषणों को गंभीर चिंता के साथ देखा है। ब्रिटिश एयरवेज का एक विमान हवा में उड़ रहा था, तभी विमान पर एक बर्फ का टुकड़ा गिरा और टुकड़े के टकराने से उसकी विंडस्क्रीन टूट गई और उसमें बैठे यात्री बाल बाल बच गए। विमान सैन जोस में सुरक्षित उतारा गया। उत्तर कोरिया ने कोरोना वायरस महामारी और अमेरिका के साथ कूटनीतिक गतिरोध के बीच पिछली परियोजनाओं की समीक्षा करने का और साथ ही नई नीतियों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक सम्मेलन की शुरुआत की है। किम ने सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति की पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। सिंगापुर में भारतीय मूल के 65 वर्षीय शख्स मूर्ति नागप्पन को दुर्व्यवहार के 3 आरोपों और शराब पीकर सार्वजनिक स्थान पर लोगों को परेशान करने का जुर्म स्वीकार करने के बाद 5 हफ्तों की कैद की सजा सुनाई है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के प्रसार को देखते हुए कई देशों ने पाबंदियां दोबारा लगा दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में एक दिन में दुनिया में 14.4 लाख से ज़्यादा नए मामले आ रहे हैं, जो गत वर्ष एक दिन में आए नए मामलों में ज़्यादा है। हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब जल्द ही आपको फ्लाइट या फिर एयरपोर्ट पर भारतीय म्यूजिक सुनाई दे सकता है। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरलाइन कंपनी को फ्लाइट के साथ साथ एयरपोर्ट पर भारतीय संगीत बजाने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक बार बीमा करने के बाद बीमा कंपनी प्रस्तावक फॉर्म में उजागर की गई बीमित व्यक्ति की वर्तमान चिकित्सकीय स्थिति का हवाला देकर क्लेम देने से इनकार नहीं कर सकती। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और साथ ही जस्टिस वी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि बीमा लेने वाले व्यक्ति तथ्यों को बीमा कंपनी के समक्ष उजागर करें। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पिरामिड योजनाएं नहीं चला सकेंगी। साथ ही केंद्र सरकार ने ऐसी कंपनियों के लिए नए नियम अधिसूचित करते हुए उन्हें नगद प्रसार योजनाओं को भी बढ़ावा देने से रोक दिया है। कंपनियों को अब 90 दिनों के भीतर नए नियमों का अनुपालन कराना होगा। देश में कोरोना वैक्सीन के अतिरिक्त डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज लेने वाले 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि प्रिकॉशन डोज लेने के लिए 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को अपनी गंभीर बीमारी का प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं होगी।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दहशत के बीच देश में कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जाने लगा है। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत तमाम राज्यों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बता दें कि देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 655 मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कालीचरण को आत्मसमर्पण करने को कहा है। आपको बता दें कि ये चुनौती रायपुर में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग करने पर दी गई है। तो वहीं कालीचरण ने आत्मसमर्पण करने की बजाय मृत्युदंड भी पाने के लिए तैयार होने की बात कही है। चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी इंटेल ने भारत में सेमीकंडक्टर बनाने का अपना इरादा जाहिर कर दिया है। इंटेल भारत में सेमीकंडक्टर बनाने की योजना बना रही है और इस बात के संकेत इंटेल के फाउंड्री सर्विस प्रेसिडेंट रणधीर ठाकुर ने अपने ट्वीट में दी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में टीकाकरण सबसे ज्यादा बड़ा हथियार है। देश भर में टीकाकरण तेजी से चल रहा है। वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मंगलवार को कहा कि कोरोना के टीके कोवोवैक्स को मंजूरी से खास प्रभाव पड़ेगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने फेमा कानून के उल्लंघन से संबंधित जांच में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष मुथु के 293.91 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर जब्त किए हैं। ईडी ने कहा कि आरबीआई से स्वीकृति लेना बिना निवेश किया गया। भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करने और अन्य देशों को निर्यात के लिए 5 भारतीय कंपनियां सैन्य ग्रेड के अत्यधिक ठंड के मौसम के कपड़ों की प्रणाली का उत्पादन करेंगी। डीआरडीओ ने इन 5 कंपनियों को इसकी तकनीक सौंप दी है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की 2 नई वैक्सीन और 1 एंटीवायरल ड्रग्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस फैसले पर देश को बधाई दी है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। प्रदेश के 22 जिलों में कोरोना का वायरस फैल चुका है। पिछले 24 घंटे में इंदौर में 27 तो भोपाल में 8 नए केस मिले हैं। वहीं मध्य प्रदेश में एक्टिव केसों का आंकड़ा 285 पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। मंगलवार को कानूनी सलाह लेने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया निरस्त कर दी है। आयोग के मुताबिक जिन कैंडिडेट्स ने नामांकन के साथ जमानत राशि भी जमा की थी उन्हें राशि वापस दी जाएगी। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के मरीज मिलने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। इस बीच सरकार किशोरों का टीकाकरण आरंभ करने जा रही है। प्रदेश में 3 जनवरी से किशोरों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में अब एक और नई कार जुड़ गई है। 12 करोड़ से अधिक कीमत वाली ये नई कार मर्सिडीज मैबैक S650 है। इस कार में पीएम मोदी को पहली बार हैदराबाद हाउस जाने के दौरान देखा गया था, जहां वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने गए थे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में जारी पहले टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत और अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इतिहास रच दिया। पंत जहां भारत के लिए बतौर कीपर सबसे तेज 100 शिकार करने वाले खिलाड़ी बन गए, तो वहीं शमी ने भी टेस्ट फॉर्मेट में अपने 200 विकेट पूरे किए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। मंगलवार को प्रदेश भर में कोरोना के 69 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। यह आंकड़ा पिछले 4 महीनों के दौरान एक दिन में मिले मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। चक्रवाती हवाओं ने छत्तीसगढ़ का मौसम बदल दिया है। मंगलवार को रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, कोरिया, कवर्धा समेत अधिकांश जिलों में बरसात हुई। रायपुर, कवर्धा, बेमित्रा में तो ओले भी गिरे। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आज भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है।
जबलपुर में नगर कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस मनाया। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सुबह से ही तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन बारिश की वजह से कार्यक्रम सादे तरीके से मनाया गया। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू ने सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी, तो वहीं बीजेपी पर निशाना भी साधा। जावरा में एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने कॉलोनी मालिकों की बैठक ली और कॉलोनियों को पूर्णतः विकसित करने के बारे में हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि समस्याओं का लगातार कॉलोनी के रहवासियों से शिकायत प्राप्त हो रही है। रहवासियों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। पटेरा के कुम्हारी में संभाग स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला हुआ, जो कटनी टीम और हटा राजपूत टीम के बीच खेला गया। इसमें कटनी टीम विजेता बनी और साथ ही विजेता टीम को 51,000 रुपए की राशि और विजेता को 21,000 रुपए की राशि शील्ड मेडल से सम्मानित किया गया। नौगांव के चंद्रपुरा में सरपंच सचिव द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी अधिकारी जांच नहीं करते। ग्रामीणों के आवेदन के बाद अधिकारी जांच करने चंद्रपुरा के लिए निकले तो लेकिन चंद्रपुरा पहुंचने के बजाय अधिकारियों को नौगांव के रेस्टोरेंट में सरपंच के साथ मलाई छानते देखा गया। चुनावी पराजय के बाद लंबे समय से पुनर्वास की बाट जोह रही इमरती देवी को बड़े इंतजार के बाद जिम्मेदारी मिली। कुछ दिन पूर्व ही लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष मनोनीत की गई इमरती देवी ने पदभार ग्रहण किया है। इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। छतरपुर में एक युवक और डॉग के बीच अटूट प्रेम देखने को मिला है, जहां एक युवक ने कुत्ते के साथ फांसी लगा दी। इस घटना में 38 वर्षीय कमलेश की मौत हो गई और कुत्ता बच गया। दरअसल युवक के डॉग ने उसकी मां को 2 बार काट लिया था, जिस पर मां ने उसे घर से भगाने या फिर मार देने को कहा और इसी बात से युवक आहत हो गया। और मंडला जिले में हुई कुछ घंटों की बारिश ने गोदाम की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। वहां ओपन कैंप में सालों से रखी हजारों मीट्रिक टन धान बारिश में भीग रही है। ओपन कैंप में रखी धान को सुरक्षित करने के लिए कोई उपाय भी नहीं किए गए हैं।